ज्ञान समंदर सदगुरु को अखियाए निहारती, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। ज्ञान समंदर सदगुरु को अखियाए निहारती, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। रूप में रजनीश आए आज हमारे द्वारे, आप रूप में रजनीश आए आज हमारे द्वारे। हम अबोध पर करुणा करके सद्गुरु आप पधारे, हम अबोध पर करुणा करके सद्गुरु आप पधारे। अंधकार अंतर का मेरा, अंधकार अंतर का मेरा दूर करो है महारथी, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। ज्ञान समंदर सद्गुरु को अखियाए निहारती, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। माया के मोह जाल में उलझा जीवन मेरा, इस माया के मोह जाल में उलझा जीवन मेरा। सद्गुरु की तलाश में मन भटका डेरा डेरा, सद्गुरु की तलाश में मन भटका डेरा डेरा। आप बने हैं गुरुवर मेरे, आप बने हैं गुरुवर मेरे जीवन रथ के सारथी, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। ज्ञान समंदर सद्गुरु को अखियाए निहारती, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। आज की संध्या के सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है सनातन धर्म की वैज्ञानिकता, और इस विषय पर चर्चा करने का मेरा ख्याल है इससे उपयुक्त समय और नहीं हो सकता। आज से 13 दिन पूर्व 22 जनवरी को हमारी आँखों के सामने एक इतिहास रचा गया। अयोध्या राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई। मेरी दृष्टि में ये केवल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, बल्कि ये सनातन धर्म की प्राण प्रतिष्ठा थी। इसलिए ये उपयुक्त समय है कि सनातन धर्म को जानें और उसकी वैज्ञानिकता को जानें, क्योंकि आगे वही धर्म टिक सकता है जिसका विज्ञान आधार हो, जिसका वैज्ञानिक आधार हो।
किसी भी धर्म का अगर वैज्ञानिक आधार नहीं होगा तो आने वाली सदी में वह धर्म टिक नहीं सकता। तो वैज्ञानिकता की कसौटी पर भी हम सनातन धर्म को जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे। तो पहले ये जानें कि सनातन धर्म क्या है, फिर उसकी वैज्ञानिकता की चर्चा करेंगे। सनातन धर्म का अर्थ है आदि धर्म, शाश्वत धर्म, जो शाश्वत सत्य पर आधारित है। इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के जन्म के साथ ही सनातन धर्म का आरंभ माना जा सकता है। सभी धर्म के प्रवर्तक होते हैं, लेकिन सनातन धर्म में कई प्रवर्तक हैं, कई प्रवर्तक हैं। इतना विराट धर्म, इतना शाश्वत धर्म कि समय समय पर इसका नवीनीकरण होता है, समय समय पर इसमें विकास होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई नाम लेना चाहे आदि प्रवर्तक के रूप में, तो सनातन धर्म के आदि प्रवर्तक भगवान शिव हैं। और भगवान शिव के बाद और भी प्रवर्तक आए, उनकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। ये स्वविकसित धर्म है और हजारों ऋषियों ने, हजारों मुनियों ने ज्ञान, मनन और चिंतन द्वारा इसे निरंतर विकसित किया है और आज भी विकसित हो रहा है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि यह निरंतर विकासमान वैज्ञानिक धर्म है। जैसे विज्ञान में निरंतर विकास होता है, विज्ञान की धारा कभी रुकती नहीं है, ऐसे ही सनातन धर्म की धारा कभी न रुकी है, न आज रुकी हुई है और न आगे रुकने वाली है। यह विश्व का प्राचीनतम धर्म है, फिर भी नूतन है। यही सनातन धर्म की विशेषता है। नूतनम नूतनम पदे पदे, कदम कदम पर नया है, ऐसा सनातन धर्म के बारे में कहा जा सकता है। हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, ये सनातन धर्म की 4 मुख्य शाखाएं हैं। सनातन धर्म एक विराट बरगद के वृक्ष की तरह है। कई शाखाएं हैं, कई उपशाखाएं हैं, लेकिन मुख्य 4 शाखाएं, जैसा मैंने कहा कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख है। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के मतांतर हैं, जिन्हें हम उपशाखाएं कह सकते हैं। एक बात निर्विवाद है कि सनातन धर्म का मूल तत्व क्या है, जिस पर पूरा सनातन धर्म विकसित हुआ है। सनातन धर्म का मूल तत्व ओंकार है। मूल तत्व ओंकार, जहाँ ओंकार है वहाँ सनातन धर्म है, और जहाँ ओंकार नहीं है वहाँ सनातन धर्म नहीं है। ये ओंकार क्या है? ये पूरे अस्तित्व का संगीत है। ये सब प्राणियों के भीतर यह गूंज रहा है, सारे आकाश में गूंज रहा है, हमारी आत्मा में गूंज रहा है। इसलिए ऐसा कोई ऋषि नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं है जिसने ओंकार को नहीं जाना और ओंकार की चर्चा नहीं की। ओंकार को कई नामों से पुकारा गया है। उपनिषद के ऋषि इसको उद्गीत कहते हैं, प्रणव कहते हैं, नाम कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं, नाद कहते हैं, शब्द कहते हैं, और हमारे संतों ने भी कई नाम दिए हैं। सार शब्द कहा है। हमारे वैसे दूसरे धर्मों में भी ओंकार की चर्चा हुई है, लेकिन ओंकार पर जितना रिसर्च सनातन धर्म में हुआ है, उतना रिसर्च किसी और धर्म में नहीं हुआ। वैसे जो भी धर्म विकसित हुए, सबके प्रवर्तकों ने ओंकार से ही उसको विकसित किया। ओंकार बीज है सभी धर्मों का, लेकिन वह बीज जितना विराट रूप सनातन धर्म में ले पाया, किसी और धर्म में
ओंकार का इतना बहुआयामी विकास नहीं हुआ। तो सनातन धर्म ओंकार का मूल तत्व है। सनातन धर्म में कोई एक शास्त्र नहीं है। अन्य धर्मों में कह सकते हो कि इस धर्म का ये मुख्य शास्त्र है। जैसे ईसाई धर्म में बाइबिल है, इस्लाम में कुरान है। ऐसी कोई एक किताब नहीं है। कई ग्रंथ हैं सनातन धर्म में। जो मुख्य ग्रंथ हैं वो वेद हैं। तो 4 वेद हैं। इस तरह 108 उपनिषद हैं। मुख्य उपनिषदों की मैं बात कर रहा हूँ। और रामायण है, महाभारत है, गीता है, ब्रह्मसूत्र है। और संत मत में हजारों संतों की वाणी है। वो सब के सब हमारे धर्म ग्रंथ हैं। वे सब के सब सनातन धर्म की पूंजी हैं। और सनातन धर्म में केवल हिंदू ग्रंथों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, वे सब के सब सनातन धर्म के ग्रंथ हैं। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहब है, वह सनातन धर्म का ही ग्रंथ है। तो ग्रंथों का एक विराट साहित्य सनातन धर्म में उपलब्ध है। एक खास बात यह है, जैसा मैंने कहा, सभी धर्मों में एक प्रवर्तक आए। उनके जाने के बाद वो नदी रुक गई, तालाब बन गया। लेकिन सनातन धर्म के मुख्य 4 प्रवर्तक कह सकते हो। पहला प्रवर्तक, जैसा मैंने कहा, भगवान शिव हैं। 10,000 साल पहले भगवान शिव ने सनातन धर्म का चक्र चलाया। यह सनातन धर्म जब एक बार शुरू हुआ तो लगभग 2,500 साल तक इसकी जीवंतता बरकरार रही। लेकिन 2,500 साल बीतने के बाद सनातन धर्म का जो चक्र है उसकी गति मंद हो गई। और 2,500 साल के बाद सनातन धर्म के दूसरे प्रवर्तक के रूप में भगवान राम आए। और उन्होंने सनातन धर्म को फिर से एक नई गति दी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक नई संस्कृति दी। उनके पीछे जो संस्कृति विकसित हुई, सच कहो तो आज भी भारतीय संस्कृति का अगर प्राण है तो भगवान राम का दिया हुआ वह धर्म चक्र है। उन्होंने अपने वचन से, अपने आचरण से सनातन धर्म को जीवंतता दी। लेकिन भगवान राम का जो ये चक्र चला, धर्म चक्र प्रवर्तन का, यह भी जब 2,500 साल बीत गए तो इसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। और फिर सनातन धर्म के तीसरे प्रवर्तक के रूप में आए भगवान कृष्ण। और सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया, उसमें नई गति दी। और भगवान कृष्ण ने जो नई गति दी, नए धर्म चक्र का जो प्रवर्तन किया, वह भी 2,500 साल वर्ष के बाद उस धर्म चक्र की गति रुक गई या मध्यम पड़ गई। और भगवान कृष्ण के 2,500 साल के बाद सनातन धर्म के नए प्रवर्तक के रूप में भगवान बुद्ध आए। और उन्होंने सनातन धर्म के चक्र को आगे बढ़ाया। और अपने कई प्रवचनों में उन्होंने कहा, मैं कोई नया धर्म नहीं दे रहा हूँ। भिक्षुओं एष धम्मो सनातनो, जिस धर्म चक्र को की मैं बात कर रहा हूँ यही सनातन धर्म है। बार बार घोषणा की कि जो मैं कह रहा हूँ यही सनातन धर्म है। भगवान बुद्ध के हुए भी 2,500 साल हो गए और सनातन धर्म की गति लगभग ठहर गई या गति बड़ी धीमी हो गई। और भगवान बुद्ध के 2,500 साल के बाद हमारे युग में हमारी आँखों के सामने नए प्रवर्तक के रूप में आए भगवान ओशो। और आपने देखा, हम उसके साक्षी हैं
कि किस तरह उन्होंने सनातन धर्म चक्र को नई गति दी और उन्होंने घोषणा की कि मैं देख रहा हूँ कि जो धर्म चक्र मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, नए सिरे से जिसका प्रतिपादन कर रहा हूँ, नए सिरे से जिसमें गति दे रहा हूँ, आगे आने वाले 2500 सालों तक इसकी जीवंतता बरकरार रहेगी। और फिर 2500 साल के बाद कोई और आएगा मसीहा, कोई और आएगा जो सनातन धर्म में गति देगा, और ये सनातन धर्म जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। वह सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म के 5 मुख्य स्तंभ हैं जिसके आधार पर सनातन धर्म टिका हुआ है। वे 5 स्तंभ में से एक स्तंभ भी हटा दो तो सनातन धर्म खंडित हो जाता है। जिसमें ये 5 स्तंभ बरकरार है वही है सनातन धर्म। क्या स्तंभ है वे 5? पहला स्तंभ है ब्रह्म। ब्रह्म की सत्ता है। जो ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है वो सनातन धर्म है। अगर ब्रह्म को हटा दो तो एक पिलर, एक स्तंभ सनातन धर्म का गिर जाएगा। ब्रह्म को हम सनातन धर्म से हटा नहीं सकते। पहला, इसकी हम चर्चा करेंगे, ब्रह्म की चर्चा करेंगे। सनातन धर्म का जो दूसरा स्तंभ है वो है देव सत्ता। सनातन धर्म देव सत्ता को स्वीकार करता है। हम आगे स्वीकार करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे कि यह देव सत्ता किस रूप में मौजूद है और कैसे हमारे जीवन में देव सत्ता का योगदान होता है, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जो तीसरा स्तंभ है वह है आत्मा। सनातन धर्म आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है और आत्मा की सत्ता को हटा दो तो सनातन धर्म खंडित हो जाता है। जो चौथा स्तंभ है वह है अग्नि पूजा। अग्नि के महत्व को सनातन धर्म स्वीकार करता है और अग्नि को किस रूप में महत्व देता है इसकी चर्चा भी हम करेंगे। और पांचवा स्तंभ है गुरु सत्ता। सनातन धर्म गुरु सत्ता को स्वीकार करता है और गुरु की सत्ता को हटा दो तो सनातन धर्म खंडित हो जाता है। अब एक एक स्तंभ पर संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। सनातन धर्म का जो पहला स्तंभ है वो है ब्रह्म, परमात्मा। कई नामों से इसको पुकारा जाता है। प्रभु कहते हैं, गोविंद कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। और वो ब्रह्म क्या है जिसकी सनातन धर्म चर्चा करता है? वह ब्रह्म असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कई धर्मों में माना जाता है कि एक व्यक्ति के रूप में परमात्मा मौजूद है, एक व्यक्ति के रूप में। सनातन धर्म कहता है कि नहीं, वह व्यक्ति के रूप में मौजूद नहीं है, वह समष्टि के रूप में मौजूद है। वो असीम है, वो अनंत है, वह सर्वव्यापक है। ऐसी कोई जगह इस ब्रह्मांड में नहीं है जहाँ ब्रह्म नहीं है, जहाँ ब्रह्म का प्रवेश नहीं है। और वही सृष्टि करता है। यह जो विराट सृष्टि देखते हो, इतने सूरज, चांद, तारे, अनंत तारे हैं, अनंत सूरज है। यह जीवन का जो देखते हो, अस्तित्व देखते हो, ये सब किसने रचा है? जिसने रचा है उसी का नाम ब्रह्म है। तो ब्रह्म सर्वव्यापक है, असीम है, अनंत है, सृष्टि का कर्ता है। और ब्रह्म कैसा है? हमारा ऋषि कहता है वो अचल है, अचल है। अर्थात जो भी चलता है वो माया का हिस्सा है, जिसमें गति नहीं है, जो ठहरा हुआ है। जितने ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूरज, जीव जंतु, बादल, पंछी, ये सब चलायमान है। इसलिए रज्जब साहब एक संत हुए, उन्होंने कहा, संतों आए जाए सो माया।
इस कसौटी पर ब्रह्म को कसना। जो आता है जाता है, जिसमें गति है, जो चलायमान है, वह ब्रह्म नहीं है। और जो बिल्कुल ठहरा हुआ है, आदि सच जुगादि सच। सुनो नानक बादशाह क्या कहते हैं, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वो आदि काल में भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, आगे भी मौजूद रहेगा। किस रूप में मौजूद रहेगा? अचल रूप में मौजूद रहेगा। और कैसा है? गुरु गोरखनाथ कहते वो अलग है, उसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। कोई कितनी भी कोशिश करे, दूरबीन लगाया या माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करे, वो ब्रह्म को नहीं देख सकता। ये आँखें ब्रह्म को नहीं देख सकती। और कैसा है? निरंजन है, अर्थात निराकार है। किसी भी रंग का लेप उस पर नहीं चढ़ सकता। धुआं उठे कितना भी, उससे गगन नगंदा होता, कितना भी धुआं उठे, वह निरंजन है, उस पर कोई लेप नहीं चढ़ता। न माया का लेप चढ़ता है, न रंग का लेप चढ़ता है। और कैसा है? क्या गुण है उसके? वह सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। सत्यम है, वह न्याय को प्रमोट करता है। सत्यमेव जयते। आपने देखा होगा भारत सरकार के आंदोलन पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्य की विजय होती है, न्याय की विजय होती है। ब्रह्म सत्य का, ट्रुथ का, जस्टिस का प्रमोटर है। और कैसा है? शिवम है, परमात्मा मंगलदायक है, वो सदा मंगल करता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा में लिखते हैं कि तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा इस सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। वो सदा मंगलमय है। और कैसा है? वो सुंदरम है, वो सौंदर्य का प्रमोटर है। इसलिए देखते हो इस सृष्टि को, ये नीला आसमान, ये लहराता समंदर, ये बहती हुई नदियाँ, ये उड़ते हुए पंछी, ये हरे भरे जंगल, सृष्टि को कितना सुंदर परमात्मा ने रचा है, क्योंकि उसमें सौंदर्य बोध है। और कैसा है? अब इतनी कसौटियाँ हैं ब्रह्म की, तो ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा एक ही तत्व है जिसे हम जानते हैं, जिसमें ये सारे गुण मौजूद हैं, और वह है ये विराट आकाश। ये विराट आकाश ब्रह्म है। ओशो कहते हैं जिसने आकाश की जीवंतता को जाना, उसने ही परमात्मा को जाना। सामने मौजूद है मगर किसी को दिखता नहीं, लेकिन किसी सद्गुरु के पास पहुँचो तो तुम्हें इसकी जीवंतता का अनुभव कराता है, और तब तुम जान पाते हो कि जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को सारी दुनिया खोजती है, अनंत काल से खोजती है, वह बिल्कुल हमारे सामने ही मौजूद है, ऐसा संत कहते हैं। और निश्चित रूप से ये जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है कि इस आकाश की जीवंतता को जानो, और जानने का एक ही तरीका है जो बाद में हम चर्चा करेंगे, गुरु सत्ता की चर्चा करेंगे। तो पहली बात है कि ब्रह्म की सत्ता है। सनातन धर्म का जो दूसरा स्तंभ है वह है देव सत्ता। अब सृष्टि का निर्माण ब्रह्म ने कर दिया, अब इस सृष्टि को चलाने के लिए देव सत्ता का सृजन उसने किया। सनातन धर्म देव सत्ता का स्वीकार करता है कि एक है हुक्मी है। हुक्मी कौन है? नानक बादशाह कहते हैं कि परमात्मा या ब्रह्म हुक्मी है, और उसने हुक्म का निर्माण किया है। हुक्म का अर्थ क्या हुआ? एक सृष्टि को चलाने के लिए एक प्रबंधन है, एक मैनेजमेंट है, और उस मैनेजमेंट को जो चलाता है उसका नाम देव है, देवता है, देवी है, जो कि इस सृष्टि को चलाती है। और मुख्य रूप से 3 देवता हैं जिनको त्रिदेव कहते हैं। एक भगवान ब्रह्मा जो निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, जन्म, इतने जो प्राणी नाना प्रकार के देखते हो,
इनका डिजाइन कौन करता है? कौन डिजाइन करता है कि हाथी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? कौन डिजाइन करता है कि मनुष्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ये ब्रह्मलोक में डिसाइड होता है, जिसको हमारे पश्चिम के जो वैज्ञानिक हैं, वो उन वैज्ञानिकों ने एक पूरा अध्ययन किया है। कई लोगों के को हिप्नोसिस में ले जा कर के, जो ब्रह्मलोक में रहते हैं, जो शिवलोक में रहते हैं, जो बैकुंठ लोक में रहते हैं, उनको हिप्नोसिस में गहरे ले जा कर के उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्मों को दिखाया, वर्तमान जन्म के पहले अर्थात पिछले और वर्तमान जन्म के बीच में लाइफ बिटवीन लाइफ्स, उसमें उनकी स्थिति कहाँ थी, वे कहाँ रहते थे, वहाँ क्या होता है, और फिर दिखाया कि कैसे ये जन्म और जो मृत्यु और जन्म के बीच का जो खेल चला करता है, इसका प्रबंधन कौन करता है। तो देखा गया कि मृत्यु के बाद मुख्य रूप से 3 लोकों में हम जाते हैं। पहला लोक है बैकुंठ लोक, जो मुक्त आत्माएं होती हैं, वो बैकुंठ लोक में जाती हैं, जिसका अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं। जिनको सृजन में रुचि है, ऐसे लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं, जिसके अधिष्ठाता या पश्चिम की भाषा में कहें तो उसके गवर्नर भगवान ब्रह्मा हैं। और शेष जो जीवात्माएं होती हैं, वे सब की सब कहाँ जाती हैं? वो शिवलोक में जाती हैं। भगवान शिव उसके अधिष्ठाता हैं। तो इस तरह से 3 मुख्य देव हैं और 5 देव हैं जो अलग अलग विभाग के अधिष्ठाता हैं। जैसे पृथ्वी लोक के अधिष्ठाता भगवान गणेश हैं। जलमंडल जितना है, समुद्र है, जल है, जलमंडल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। जलमंडल के अधिष्ठाता भगवान वरुण है। उसी तरह ऊर्जा मंडल है, ये सारा अस्तित्व ऊर्जा पर टिका हुआ है, उसके अधिष्ठाता अग्निदेव हैं। उस तरह वायुमंडल है, वायुमंडल जिससे ये वायु है, जिसमें वायु कैसे चलेगी, कब चलेगी, कहाँ, सारा इसका प्रबंधन वायुदेव देखते हैं। और आकाश मंडल, आकाश मंडल के अधिष्ठाता भगवान इंद्र हैं। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कब बारिश होनी ज़रूरी है, ये चमत्कार नहीं देखते हो? क्योंकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर चला जाए तो खड़े खड़े पेड़ सूख जाएंगे, और 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चला जाए तो पंछी आकाश से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरी पृथ्वी पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर रहे, ये देखते हैं भगवान इंद्र देखते हैं। और इन देवताओं के अंतर्गत कई देवी देवता हैं। यहाँ तक हर नदी घाटी की, नर्मदा, जैसे माँ नर्मदा कहते हैं, माँ नर्मदा मतलब नर्मदा घाटी की प्रबंधन जो देवी देखती है उसको नर्मदा देवी कहते हैं। माँ गंगा कहते हैं, ये गंगा नदी घाटी का जो प्रबंधन देखती हैं उन्हें गंगा कहते हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हर गांव में एक कुल देवता रहता है जो कि उस गांव के प्रबंधन को देखता है। इतना विराट हुक्म का हिस्सा है ये, सनातन धर्म का अंग है देव सत्ता। और इस तरह ये देवता समय समय पर दर्शन देते हैं, समय समय पर मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं। मैं अपनी बात तुमको कहूँ तो भगवान शिव से 3 बार ऐसा सौभाग्य मुझे मिला, जब ऋषिकेश में पहली बार, दूसरी बार मानसरोवर में, तीसरी बार केदारनाथ में, जब भगवान शिव ने दर्शन दे करके न केवल सहयोग किया बल्कि संदेश भी दिया। और इसी तरह ऐसे हजारों लोग हैं जिनको देवताओं की अनुभूति होती रही है। ओशो कहते हैं कि वैदिक युग में देवताओं से ऐसे बातचीत होती थी, हमारे ऋषि मुनि करते थे, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं। बीच में वह सूत्र खो गया था, सौभाग्य से ओशो धारा में फिर से उन सूत्रों को जिंदा किया गया है, और फिर अभी फिर से वह घड़ी आ गई है कि हम इन देवताओं से संपर्क कर सकते हैं, उनसे संदेश और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है देव सत्ता। और जो तीसरी सत्ता है उसको कहते हैं आत्मा।
सनातन धर्म मानता है कि हर जीव में आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा ब्रह्म का अंश है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा अजर है, अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मृत्यु से तू डरता क्यों है? तेरे भीतर केवल देह नहीं है, आत्मा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापि न शोषयति मारुतः। शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकता उस आत्मा को। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अग्नि उसको जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल सड़ा नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर और अमर है। और मृत्यु के बाद क्या होता है कि पहले तो ये सोच लो कि जो ये जीवन है इसमें आत्मा है और 5 तत्व हैं। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। जब जन्म होता है, बच्चा आता है माँ के पेट में, 3 महीने का जब गर्भ होता है तो उस समय इन 3 महीनों में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व माँ के शरीर से उसमें मिल जाता है। 5वां तत्व आकाश तत्व है, ईथर तत्व है। ये आकाश नहीं, ईथर तत्व। और वह ईथर तत्व सूक्ष्म शरीर है और उसके भीतर आत्मा है। वह स्पिरिट वर्ल्ड से वहाँ से आ कर के जब 90 दिन का गर्भ होता है तो उसमें प्रवेश करता है। और बहुत माताएं जो संवेदनशील हैं उनको अनुभव करती है, पेट में हलन चलन ज़बरदस्त होती है, क्योंकि पहले जो बच्चे का सिर है ऊपर रहता है और पैर नीचे होता है, लेकिन जैसे ही वो हलन चलन हुआ 180 डिग्री वो घूम जाता है और सिर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाता है। और इस तरह आकाश तत्व आकर के उससे जुड़ जाता है और 5 तत्व का शरीर हो जाता है। और वो आकाश तत्व जीवात्मा कहलाता। जीवात्मा का मतलब हुआ आकाश तत्व प्लस आत्मा। तो ऊपर से जीवात्मा पहले अगर ब्रह्मलोक से आया, अथवा वो शिवलोक से आया, अथवा वो विष्णु लोक से आया, तो इस तरह से जीवात्मा प्रवेश कर उसमें बनता है। और फिर जब जन्म होता है बच्चे का तो 5 तत्व लेकर के और आत्मा के साथ वो जन्म होता है। फिर जब जीवन जीता है और फिर जब मृत्यु आती है तो फिर 4 तत्व यहीं छूट जाते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। और केवल आकाश तत्व फिर से आत्मा को समेटे हुए और यहाँ से चल देता है, कूच कर देता है और अपने निर्धारित लोक को, जैसे ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, विष्णु लोक में, जहाँ भी वो निर्धारित है वहाँ पर जाता है। और वहाँ उसका मदर क्राफ्ट होता है, जैसे सैटेलाइट मदर क्राफ्ट से फिट होकर एक हो जाता है, वो जाके अब अपने मदर क्राफ्ट में जुड़ जाता है। अब इतना विराट प्रबंधन है, करोड़ों अरबों जीव जंतु हैं जो जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इन सबका इतना विराट प्रबंधन, इसके लिए कितने लोग चाहिए सोचो। और इतने सारे, इसलिए कहते हैं ना अपने सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। वो 33 करोड़ हैं ही, कहने की बात 33 करोड़, इससे भी ज़्यादा हैं। वे इस प्रबंधन को देखते हैं। तो इस तरह से ये जो आत्मा का खेल है, आत्मा, जीवात्मा, और पहली बार जब यहाँ पर आते हैं उसको ब्रह्मलोक में पहली बार जब सृजन होता है तो बीजात्मा, ये आकाश में जो परमात्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, और ईथर तत्व भी इसी आकाश में मौजूद है। ये ब्रह्म का क्रिएशन है, लेकिन ईथर तत्व को और फिर ब्रह्म तत्व को जोड़ करके बीजात्मा का निर्माण होता है। बीजात्मा का, जैसे कुम्हार है, वो पानी और मिट्टी को मिला करके और फिर गिलावा बनाता है जिससे बर्तन बनते हैं। ये कुम्हार पानी नहीं बनाता, कुम्हार मिट्टी नहीं बनाता, वो तो ऑलरेडी मौजूद है मिट्टी और पानी, जिसको मिला करके वो बर्तन बनाता है। ठीक ऐसे ब्रह्मा
ब्रह्मा ने जल का निर्माण नहीं किया, ब्रह्मा ने मिट्टी का निर्माण नहीं किया, या तत्वों का निर्माण नहीं किया। ये निर्माण तो स्वयं ब्रह्म ने किया, लेकिन इनको मिला करके ब्रह्म बीजात्मा का निर्माण करता है। इस तरह सनातन धर्म का जो ये तत्व है वो आत्मा है। इसका तीसरा, चौथा जो तत्व जिसकी बात हम करें, या चौथा स्तंभ कहो, तत्व नहीं, चौथा जो स्तंभ है वह है सनातन धर्म में अग्नि पूजा का महत्व है। अग्नि पूजा का महत्व है। ऊर्जा मंडल के जो प्रतिनिधि, ऊर्जा मंडल का जो नियामक कहो, ऊर्जा मंडल का जो देवता कहो, वो है अग्नि। क्योंकि ये पूरा जीवन ऊर्जा है, ये ऊर्जा का खेल है। बिना ऊर्जा के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे फिजिकल ऊर्जा हो, चाहे जीवन ऊर्जा हो, चाहे सेक्स की ऊर्जा हो, चाहे प्रेम की ऊर्जा हो, चाहे विचार की ऊर्जा हो। ये सारा ऊर्जा का खेल है। इसीलिए सनातन धर्म में ऊर्जा का विशेष महत्व है। और इसलिए जो भी अग्नि का प्रतीक है, जैसे धूनी है, जैसे यज्ञ है, जैसे आरती है, तो अग्नि के विशेष कई रूपों के रूप में अग्नि की पूजा की जाती है, ताकि हमारे आसपास हमारे आसपास ऊर्जा का क्षेत्र बना रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी भाव ऊर्जा शुद्ध हो। एक तो प्रदूषण होता है, बाहरी प्रदूषण है, लेकिन भाव में अगर प्रदूषण हो जाए तो हमारे जीवन में उमंग नहीं रह सकती। इसलिए इस भाव शुद्धि के लिए यज्ञ का प्रावधान है। इसलिए सनातन धर्म में योग यज्ञ का विशेष महत्व है कि यहाँ पर अग्नि यज्ञ में विशेष प्रकार की खुशबू पैदा की जाती है, और यज्ञ में विशेष प्रकार से देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। तो यज्ञ के दो उद्देश्य हैं, एक देवताओं को आमंत्रित करना, उनका सहयोग प्राप्त करना, और दूसरा कि इतना जनमानस के बीच में जो भाव का प्रदूषण होता है, उस भाव के प्रदूषण को निर्मल कैसे बनाया जाए, उसमें शुद्धि कैसे लाई जाए। तो नाना प्रकार से ये अग्नि का हम उपयोग करते हैं और अग्नि को विशेष महत्व देते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। लेकिन मुख्य दो उद्देश्य है, एक जैसा मैंने कहा देवताओं से सहयोग प्राप्त करना, और दूसरा जो है वो विशाल जनमानस है। तुम सब जानते हो कि कितना ज़्यादा खंडित हो जाते हैं हम, कितना ज़्यादा प्रदूषित भाव के तल पर, मन के तल पर हम हो जाते हैं। तो इनकी शुद्धि के लिए से आरती का मैं उदाहरण दूँ कि हमारी आभा मंडल है, हमारे इसमें आभा मंडल होते हैं। वो ओशोधारा में शिव दरबार जब करोगे तो आभा मंडल को अपने देख पाओगे, गुलाबी रंग का आभा मंडल होता है। तो उसमें जो कितने काले धब्बे बन जाते हैं, लेकिन जब एक बार आरती करते हो तो वो आभा मंडल बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तुम खुद देख सकते हो कि उसके बाद काले धब्बे नहीं रह पाते हैं। तो ये भारत की संस्कृति थी। कुछ समय पहले 50-60 वर्ष पहले तक घर घर में भारत में आरती हुआ करती थी। लोगों ने कर्मकांड समझकर उसको छोड़ दिया, फिर से ओशोधारा में उसको हम जिंदा कर रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि फिर से उस आरती को घर घर लाया जाए, आरती को एक आंदोलन बनाया जाए, और जिस घर में आरती होती है उस घर में कलह नहीं होता, जिस घर में आरती होती है भूत प्रेत का प्रवेश नहीं होता। इसलिए इतना वैज्ञानिक आधार है आरती का, तो फिर से आरती को हमको जिंदा रखना है। और इस तरह सनातन धर्म का जो चौथा जो स्तंभ है वो अग्नि पूजा है, और सनातन धर्म का जो पांचवा और आखिरी स्तंभ है वो है गुरु सत्ता। गुरु सत्ता, क्योंकि सनातन धर्म की जीवंतता बरकरार रखने के लिए गुरु का विशेष महत्व, बिना गुरु के सनातन धर्म की जीवंतता नहीं बरकरार रह सकती। इसलिए मुख्य प्रवर्तक आते हैं, 4 मुख्य प्रवर्तकों की हमने चर्चा भी की। लेकिन उन प्रवर्तकों के बाद क्या होता है, वो 2500 साल जो गैप होता है उसमें संत आते हैं, आध्यात्मिक गुरु आते हैं, और उस धर्म चक्र को बार बार गति देने में
लगे रहते हैं। और बिना गुरु के सच कहो तो सनातन धर्म अधूरा है। जिस धर्म में गुरु नहीं है वो सनातन धर्म नहीं हो सकता। और खासकर जीवित गुरु का महत्व बताया गया है, क्योंकि जो विदेह गुरु हैं उन्होंने वचन कहे वे शास्त्र बन गए, शास्त्र की भूमिका है। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि ये जो सनातन धर्म का जो चलता है इसकी जीवंतता कैसे बरकरार रहेगी। जीवंतता बरकरार रखने के लिए 4 तत्व चाहिए: शास्त्रतः, सतसंगतः, गुरुतः, स्वतः। अर्थात एक धर्मशास्त्र होने चाहिए। धर्मशास्त्र का मतलब क्या हुआ? जो जीवित गुरु के या जीवित बुद्ध पुरुष के या जीवित अवतार के जो वचन हैं वे सब शास्त्र हैं। वेद शास्त्र है, उपनिषद शास्त्र है, धम्मपद शास्त्र है, जिन सूत्र साध्य है वो शास्त्र है, और जो भी संतों की वाणी है वो सब शास्त्र है। लेकिन केवल शास्त्र से जीवंतता नहीं रहती, शास्त्र तो राख हो जाता है। असली बात है आग को जिंदा रखना है, इसलिए शास्त्रता के साथ सत्संगता है, अर्थात जीवित गुरु के पास जा कर के उपदेश सुनो, वो सत्संग है। जीवंतता के लिए सत्संग करना सबको बहुत, जिससे आप सब सत्संग आए हैं, सब प्रेमी सत्संग करने जमा हैं, तो निश्चित रूप से इससे सनातन धर्म जिंदा होगा। बिना सत्संग के सनातन धर्म जिंदा, जहाँ भी उपलब्ध है, जहाँ भी जीवित संत है वहाँ जाना है, सत्संग करना है। और फिर गुरुतः, अब गुरु चाहिए। जिस संत से आपका प्यार हो गया, जिस संत की उपस्थिति में आपको लगा कि यही वे चरण हैं जहाँ मैं अपना माथा टेक सकता हूँ, वो तुम्हारा गुरु है। जहाँ हृदय से तुम जुड़ रहे हो, जहाँ प्रेम अंकुरित हो गया जिसकी उपस्थिति में, समझ लेना यही तुम्हारा गुरु है। और गुरुतः, और अंत में स्वतः। गुरु रास्ता बताता है, गुरु द्वार है। इसलिए सिख धर्म में गुरुद्वारा कहते हैं उस स्थान को, सिख के गुरुद्वार है। तो गुरु के मार्ग में अब साधना करनी होती है, इसलिए अंतिम है स्वतः। हर व्यक्ति को स्वतः साधना करनी पड़ेगी। और इस तरह शास्त्रता, सत्संगता, गुरुत्व और स्वतः के मार्ग पर चलते हुए हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, हम भक्ति में डूबते हैं। और गुरु की सत्ता से ही ज्ञान है, गुरु की सत्ता से ही भक्ति है, गुरु की सत्ता से ही साधना है, गुरु की सत्ता से ही धर्म की जीवंतता है। अगर गुरु नहीं है तो धर्म जीवित नहीं रह सकता है। गुरु वैज्ञानिक है, गुरु वैज्ञानिक है। किस प्रकार के साइंस का? सब्जेक्टिव साइंस। एक ऑब्जेक्टिव साइंस है, एक पदार्थ का विज्ञान है, और एक चेतना का विज्ञान है जिसका वैज्ञानिक है हमारा गुरु। तो इस तरह सनातन धर्म इन 5 स्तंभों से पूरा होता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म के उस काल में हैं जहाँ भी नया नया धर्म चक्र प्रवर्तित हुआ है, उस स्रोत के हम निकट हैं। और अभी सारी ऊर्जा बह रही है इस रूप में कि सनातन धर्म को फिर से और पुनर्जीवित हम कर पाएँ, और इतना पुनर्जीवित करें, इस चक्र को इतनी ऊर्जा और शक्ति दें कि आगे आने वाले 2500 सालों में या उसी प्रवाह के साथ बहता रहे, उसी गति के साथ चलता रहे। मैं इसी धर्म चक्र में का हिस्सा बनने के लिए आप सबको निमंत्रित करने आया हूँ कि आप चूके नहीं, आप ज़रूर आएँ, न केवल अपने विकास के लिए बल्कि धर्म चक्र के प्रवर्तन के लिए भी अपना सहयोग देने के लिए। मेरी बातें आपने इतनी ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरी बातें सुनकर आपके मन में कोई प्रश्न आया हो तो ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं, उनका उत्तर देकर के मैं गौरवान्वित महसूस करूँगा। हरि ओम तत्सत।